बोल रहे थे कि फिर हमसे देखो 5,000 रुपये वो लेकर गए यहाँ से। आपसे उन्होंने 30,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन आपसे वो 5,000 रुपया लेके गए सर। सेक्रेटरी काउंसिलर किशोर, आप नोट छापेंगे खटाखट खटाखट, मेरी खबर चलेगी फटाफट फटाफट। काउंसिलर जी, इतनी बड़ी तानाशाही है काउंसिलर किशोर महोदय की, आप 4 बार फंस चुके हो। काउंसिलर किशोर जी, आप ये आपका 5वीं बार मामला है। पूरा ब्लॉक कहता है कि काउंसिलर किशोर इतना भ्रष्ट कर्मचारी है, इतना कोई नहीं होगा। लखीमपुर जाएंगे आप? जी सर जाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे आप? जी सर। लिखित करेंगे आप? हाँ सर करेंगे। कि तुम्हें नहीं देंगे कॉलोनी, ऐसे ही बोलते रहे। इन्होंने हमें बताया, हम घर पर नहीं थे। यानी पैसा नहीं दोगे तो कॉलोनी हम नहीं। मकान दिखाओ जरा, ये महिला का मकान है, देखो ये रखा हुआ चूल्हा है, ये चूल्हा रखा हुआ है, ये चूल्हा रखा है। वीडियो साहब का नंबर लगा रहा हूँ, वीडियो साहब को ऑनलाइन पे ले रहा हूँ, देखता हूँ वीडियो साहब क्या समझ दे रहे हैं। प्रधान जी ने हमारे बहुत कोशिश की, हमारे प्रधान जी से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या कहा प्रधान जी से? सर प्रधान जी से बहुत उल्टा सल्टा कि हम आवाज कुछ भी हो जाए हम शिवानी को आवाज नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम शिवानी को आवाज नहीं देंगे तो नहीं देंगे बस। सुन लीजिए काउंसिलर किशोर सचिव साहब, आप क्या मोदी से ऊपर हैं? आप क्या कोर्ट से ऊपर हैं? आप एक कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी आप हैं जमीनी स्तर के। सर फिर आगे जाएंगे, जहाँ तक हमारी पहुँच वहाँ तक हम जाएंगे। नमस्कार, मेरा चैनल का नाम है यूपी का सच, विमल सिंह मैं हूँ। आज मैं आया हूँ जिला लखीमपुर खीरी का गाँव पड़ता है मुल्लापुर, जो ये पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस गाँव है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बड़े गांव में काम नहीं होते हैं, फिर छोटे गांव में काम कैसे हो पाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा कार्य हुआ है जो कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे हाँ विमल सिंह आप आज एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सच्ची खबर है, जो कि एक सेक्रेटरी महोदय हैं, उनका नाम है काउंसिलर किशोर, जो कि ब्लॉक पचगमा में इस समय वो कार्यरत हैं, ठीक है। वो सचिव के पद पर काम कर रहे हैं और वो लगातार उनके जो मैसेज आते हैं लगातार वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमारे गांव में एक मामला हुआ था, उन्होंने इससे भी 2,000 रुपया की डिमांड की थी, 2,000 रुपया ले लिया था। एक फिर नई कहानी इस गांव में जो है निकल के आई है। ये बहन जी हमारे सामने खड़ी है, महिला हैं, ये विधवा हैं, इनसे रूबरू होते हैं और जानकारी लेते हैं आखिर इन्होंने जो पैसा क्यों ले लिया है 5,000 रुपया, और शायद 30,000 रुपये की डिमांड की गई थी। अब इनसे थोड़ा हम रूबरू होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी देवी है। शिवानी देवी जी। तो जो सेक्रेटरी जो सचिव महोदय हैं काउंसिलर किशोर, तो क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्या कहा था? सर पहले तो वो जांच करने के लिए आए। काहे की जांच करने? सर आवास की। फिर? हाँ सर अपने मायके में थे, तो वो यहाँ पर जांच करने के लिए आए, तो उन्होंने जांच की। वो डायरेक्ट हमारे सास के घर पर गए। वो डायरेक्ट जब सास के घर पर गए तो वहाँ ताला लगा था, मेरे सास घर पर नहीं थी, मैं भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये ताला किसका लगा है, मेरी देवरानी से पूछा तो उसने बता दिया कि ये ताला मेरी सास का है। तो वो उससे बोले कि नहीं ये ताला तुम्हारे, देखो ये कमरा तुम्हारी जेठानी का है। तो उसने बोला नहीं ये कमरा मेरी सास का ही है। तो बोले नहीं आप झूठ बोल रही हो। तो कहा नहीं देखो ये ताला तोड़वा दो। उससे भी कहा कि ताला तोड़वा दो। तो उसने कहा हम क्यों ताला तोड़वा, ये तो उनकी सास मेरी सास का जो ताला हम क्यों तोड़वा। उन्होंने कहा ये मकान आपका है, ताला तोड़वा दो। हाँ उन्होंने ये बता कि ये मकान आपका है, ताला तोड़वा दो। फिर मैं तो वहाँ थी नहीं, चले गए। फिर उसके बाद में जब यहाँ जांच करने के लिए आए, जब हम दूसरे दिन अपने घर से आए यहाँ पे खाना बना रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये काम डुप्लीकेट है, आप यहाँ कल हम यहाँ आते तो कोई यहाँ कुछ नहीं था। तो हमने कहा सर नहीं आज ही अपने मायके से आए हैं। तो बोला नहीं आप डुप्लीकेट हो और आप जो है फ्रॉड करती हो, आप यहाँ खाना नहीं बनाती हो, आप यहाँ नहीं रहती हो और यहाँ की स्थिति देखो कोई ऐसे में रहेगा। सर हमने कहा जो हमारे पास घर नहीं, टूटा फूटा घर, सर हम कहाँ रहेंगे। तो बोले नहीं आप देखो बैंक की पासबुक लाओ, आधार कार्ड लाओ सुरजीत का। तो मैंने बोला कि मेरे मायके में कागज़ हैं। तो हमसे उन्होंने यही कहा कि आप झूठ बोल रही हो, कागज़ तो आपके देखो घर पर रखे हैं, आपकी सास के कमरे में, जो आपकी सास का कमरा है उसमें बता रही हो वो कमरा आपका है, आप झूठ बोल रही हो। तो मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोली, मेरे कागज़ वहीं रखे। मैंने व्हाट्सएप पर बात भी करवाई, अपने भैया से फ़ोन लगवाया और बहन से मेरी बात करवाई। तो उन्होंने देखो वो हमसे ये भी कहना कि आप झूठ बोल रही हो, अब भी हमसे कह रहे हैं कि शर्त लगाओ। तो हमने कहा कि शर्त लगाएंगे। किसने कहा शर्त लगाओ? सर कौशल सर ने कहा। कौशल ने कहा आपसे कहा शर्त लगाओ? हाँ शर्त लगाओ। बोले शर्त लगा सकती है, देखो कागज उसी कमरे में रखे हैं। तो मैंने बात करवाई, जब उनको विश्वास नहीं मैंने बात भी करवाई, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो हमसे कहने लगे कि आप 30,000 रुपये दो। 30,000 रुपया कॉलोनी का? 30,000 रुपये दो। तो मैंने कहा सर मैं इतनी गरीब हूँ, मैं कहाँ से 30,000 रुपये लाऊंगी। तो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 30,000 रुपये चाहिए तो ही आवास पास करेंगे। और फिर वो देखो ऐसे ही हमको धमकाते रहे, बहुत दलील किया यहाँ पर आके, बहुत गलत व्यवहार से उन्होंने हमसे बात की। लेकिन मैं उनसे डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरी। तो यही सब कहते हुए बोल रहे थे कि फिर हमसे देखो 5,000 रुपये वो लेकर गए यहाँ से। आपसे उन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड की, लेकिन आपसे वो 5,000 रुपया लेके गए सर। सेक्रेटरी काउंसिलर किशोर? काउंसिलर किशोर जी। फिर क्या हुआ सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी पायल बेचकर उनको पैसे दिए 5,000 रुपये। आपने पायल बेच दी? जी सर। अच्छा हाँ
फिर क्या हुआ सर, वो यहाँ से चले गए और जो मेरे भैया थे उनसे सर साथ में बात भी करते गए कि ये यहाँ नहीं रहती हैं और मैं आपको आवास नहीं दूँ, कुछ भी हो जाए मैं आपको आवास नहीं मिलेगा क्योंकि आप इसके पात्र नहीं है। अब हमको आपात्र में डाल दिया। मतलब आपको आपने पैसा ना दिया तभी? हाँ इसी से, मतलब आपने पूरा पैसा ना दिया तभी? पूरा पैसा नहीं दिया इसीलिए। तो सर बोले कि देखो हम इसको अपात्र में डाल देंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि हम अगर नापात्र हैं तो सर पात्र कौन है? यहाँ पर वही बात, यहाँ आपका मकान कौन सा? आपका मकान कौन सा? ये है? हाँ सर, ये मेरा मकान है। ये मकान आपका है? जी आपका नाम शिवानी है? जी मेरा नाम शिवानी है। ये विधवा महिला है, इनका नाम शिवानी है। पहले सिस्टम की खूबी देखो। मोदी सरकार का सीधे कहना है कि हर गरीब व्यक्ति को जो है शौचालय, जो आवास है, लगातार कंटिन्यू दिए जाएंगे। लेकिन जो सचिव हैं कौशल किशोर हैं वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो कि मतलब नहीं कहा जा सकता है। उनकी ब्लॉक स्तर से बहुत सी जो है सूचनाएं मेरे पास लगातार आ रही हैं। ऐसे भ्रष्ट सचिव पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सीडीओ से भी ये जो है निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी पे जो है कर्मचारी पे आप तुरंत कार्रवाई करें। ये इनका महिला का मकान दिखाओ जरा। ये महिला का मकान है, देखो ये रखा हुआ चूल्हा है, ये चूल्हा रखा हुआ है, ये चूल्हा रखा है, इनके बर्तन रखे हुए हैं। ये इनका देखो टीन पड़ी हुई है, देखो लोहे की ऐसे खाली टूटी फूटी इनकी टीन है। और आगे देखो जो साहन है ये भी देखो कुछ नहीं है, दिखाओ इधर आगे जो साहन है देखो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं बना हुआ है, ये सब देखो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो केवल ईंटें लगी हैं, ना कि यहाँ पर मतलब ईंट के अलावा मतलब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। इधर दिखाओ, ये देखो यहाँ पर चौकी है, ये इनका मकान है। लेकिन सेक्रेटरी महोदय जो है वो पैसे की अतिरिक्त जो है डिमांड कर रहे हैं। यदि सेक्रेटरी महोदय को इन बहन जी ने पैसा दिया होता तो आज इनको आवास मिल गया होता। तो इसलिए मेरी वीडियो जिसे गुजारिश है कि विमल सिंह उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और उनके खिलाफ एक कार्रवाई जो है जो कंटिन्यू जो है मतलब की जाएगी। और इनसे थोड़ा और पूछताछ करते हैं। आइए, आप कार्रवाई चाहती हैं? क्या चाहती हैं बताइए, आप क्या चाहती उन हैं? पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो क्योंकि हम महिला हम तो जानते हैं। आप लिखित कार्रवाई चाहती हो आप? जी सर। अच्छा। हाँ। आपसे 5,000 रुपया लिया गया है। जब आपसे उन्होंने 5,000 रुपया डिमांड किया था तो आपसे वो क्या कह के गए थे, क्या बोल के गए थे आपसे? सर यही कहा था हमसे कि आप पैसे नहीं दोगी तो आपकी आवास नहीं बनेगी। नहीं, जो आपसे 5,000 रुपया लिया था तो लेने के बाद में क्या कहा था आपसे? सर यही कहा था कि आपने 5,000 रुपये, इसके बाद में अगर आप पैसे दोगी तभी तो आपको आवास मिलेगी। और फिर वो यहाँ से चले गए। मतलब 5,000 रुपया ले लिया और देने को कितना रह गया आपको? देने को 25,000। 25,000 यानी 25,000, 25,000 रुपया आपको देने को रह गया है। जी। तो आप कार्रवाई कहाँ तक करेंगी आप? सर कार्रवाई जहाँ तो इनसे सख्त ही सख्त कार्रवाई हो। और उसके बाद में मैंने प्रधान जी को बताया, उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने दो फौरन बात की। मैं वीडियो का प्रधान जी का क्या कहना है, आवाज देंगी? जी सर, वो दिलाएंगे आवास जी। यहाँ की जो प्रधान है सविता मिश्रा जी हैं। सविता मिश्रा जी का कहना है कि ये गरीब हैं, इनको आवास दिया जाए। लेकिन सेक्रेटरी महोदय को, जो सचिव महोदय हैं कौशल किशोर जी, उनको पैसा नहीं दिया गया है। उसी पे इनकी जो कॉलोनियाँ हैं जो रोक दी गई है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती है? मैंने एक बार हमारे गाँव में एक बार मैटर हो गया था, वो गरीब था, उसकी माता जी एक्सपायर हो गई थी दिनेश की, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ठीक है, इन्होंने उसके साथ कंप्रोमाइज जो है निवेदन करके जो है वो मतलब कर लिया था। तो आप मतलब यहाँ से अब कहाँ जाएंगी आगे, मतलब क्या करेंगी आप? सर वीडियो साहब से कहेंगे और अगर ना सुनी तो उन्होंने फिर क्या सर फिर आगे जाएंगे, जहाँ तक हमारी पहुँच वहाँ तक हम जाएंगे। आगे जाएंगे जी सर। इस संबंध में जो खंड विकास अधिकारी जो पसगमा है उनसे हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है, आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आश्वासन देते हैं कार्रवाई का कि नहीं देते हैं कि ये विधवा महिला जो है बेचारी है ये आगे जाएंगी। ठीक है, आखिर ऐसे भ्रष्ट सचिव पे वीडियो साहब आखिर क्यों मेहरबान है? आखिर एक जो है ब्लॉक के जो सम्मानित लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो अधिकृत प्रधान लगातार यही आवाज़ उठाते हैं कि वीडियो साहब ऐसे सचिव पे कार्रवाई बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे सचिव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक इसकी तानाशाही दूर होनी चाहिए। ये सबसे पैसे की डिमांड करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, पैसा लाओ। एक कहावत है, मेरी खबर चलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। आप लीजिएगा, आप करेंगे खटाखट तो विमल सिंह करेगा फटाफट फटाफट। देखते हैं आप कितना पैसा आप लेते हैं। मैं भी देखता बात हूँ। भैया कहाँ नंबर लेके गएगा, कहाँ है आप? लाइए इधर। सचिव महोदय कौशल किशोर जी, आप मशीन छापेंगे खटाखट खटाखट, मैं खबर चलाऊंगा फटाफट फटाफट। ठीक है, देखते हैं। आपने विधवा महिला को आपने जो है प्रताड़ित किया है। आपने 5,000 रुपया आपने ले लिया है और 25,000 रुपये की आप अतिरिक्त डिमांड कर रहे हो। आप पे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों, आप चाहती कार्रवाई है ना? जी सर, बिल्कुल कार्रवाई उन पर। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, परेशान ना हो आप। आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी।
ठीक है, आपकी जो खबर है डीएम देखेंगे, जी सर। एसडीएम देखेंगे, बीडीओ साहब देखेंगे, सीडीओ साहब देखेंगे, जी सर। समाज प्रधान देखेंगे, ठीक है। आपके गांव के लोग देखेंगे, जी। आपको न्याय मिलेगा। ठीक जी, है जी। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी देवी। और जो आपके पति का नाम है? सुरजीत कुमार उर्फ बड़के। और बड़के। आप मतलब आपके मतलब पति देव नहीं है? जी। ये इनका मकान है। नंबर मिल गया भैया? नंबर लगाओ, इसे लगा दो। ये मुल्लापुर है। लोग कहते हैं कि बड़े गांव में जो विकास नहीं होगा, ये पोस्ट मुल्लापुर है, इसे बोलते हैं पोस्ट मुल्लापुर। जब पोस्ट मुल्लापुर में गरीबों को आवास नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो और ठीक है, जब पोस्ट पे काम नहीं होगा, लोग कहते हैं जब प्रधान काम नहीं होगा तो गरीब पब्लिक काम कैसे होगा? जब पोस्ट का काम नहीं होगा, जो अदर विलेज हैं, अदर गाँव हैं, उनका विकास आखिर कैसे हो पाएगा? जब विमल सिंह की खबर दिखाता है तो जो सिस्टम है उसमें जो है तहलका आता है, खबड़ी मच जाती है। लोग कहते हैं कि विमल सिंह फिर दोबारा वहाँ पहुँच गया है। देखते हैं महोदय जी आप कहाँ तक हमसे, देखते हैं महोदय जी, किशोर जी आप गरीबों को खाकर आखिर आप कहाँ तक भागेंगे? विमल सिंह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपने इनसे 5,000 रुपया लिया है। ये जो महिला है, औरत है, ठीक है, इनके पति देव नहीं है, आपने इनसे 5,000 रुपया लिया है और आप जो है 25,000 रुपये की आप अतिरिक्त आप जो है डिमांड कर रहे हैं। आपको इनका सीधे कहना है शिवानी जी का। बीडीओ साहब का नंबर लगा रहा हूँ, बीडीओ साहब को ऑनलाइन पे ले रहा हूँ, देखता हूँ बीडीओ साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देते हैं कि नहीं देते हैं? बीडीओ साहब के पास कॉल जा रही है, देखते हैं कॉल उठती है नहीं उठती है। नंबर है 94 54 40 53 92 9454465392। ये नंबर है बीडीओ साहब का, जो इस समय पचवा में कार्यरत हैं। दो बार नंबर लगा चुका हूँ, एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं फोन उठता नहीं उठता है। आप बताओ, पहले ऐसे लोग अधिकारी लोग हैं जो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं। काट दिया नंबर, नंबर लगातार कंटिन्यू जो है काटा जा रहा है प्रॉपर्ली। फिर नंबर लगाते हैं। दिखाओ उधर, इधर लोग खड़े हैं, दिखाओ उधर, ये गांव के लोग हैं, यहाँ पर लोग खड़े हैं, लोग यहाँ पर देखने आए। इनको न्याय मिलना चाहिए नहीं? न्याय मिलना चाहिए। आप बताओ, मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए न्याय। आप बताओ माता जी, इनको न्याय मिलना चाहिए नहीं? इनके साथ गलत हो रहा है। आप लोग आवाज उठाइएगा, गलत हो रहा है। हाँ मैं भैया गलत हो रहा है ना? वो क्यों नहीं रहा? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है? राकेश कुमार। आपका क्या नाम है? अंकित कश्यप। इनके साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। बताओ बताओ, आप बताओ बताओ, इनके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है? गलत हमारे संग भी रहो। हम भी टटिया में रह 20 साल से, न मानो तो देख लो जाके। आपसे क्या कहा सेक्रेटरी महोदय ने? हमसे बात भी नहीं हुई। नहीं, आपको आवास दिया नहीं क्या? नहीं, हमारे पास आवास नहीं है। बड़ी टटिया राम सुखी। ये शिवानी का एक घर है, ये बीडीओ औरत है। मैं बीडीओ साहब का लगातार नंबर लगा रहा हूँ और सचिव महोदय को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर ये इतनी कमजोर महिला है, इनके पास देखो ना तो कोई दीवार उठी हुई है, ठीक है। आखिर सचिव महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी फैमिली नहीं है क्या उनके बच्चे नहीं है क्या? एक वो क्या ऊपर से आसमान से गिरे हैं क्या? मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, सचिव महोदय से, जो उस समय जो है पचवा में इसमें जो मतलब है कार्यरत हैं, तैनात हैं। काउंसलर किशोर जी, इनसे आपने 30,000 रुपया की आपने डिमांड की है, आपने 5,000 रुपया ले लिया है और आप 25,000 रुपया की और डिमांड कर रहे हो, क्यों? जी सर जी। ठीक है, नंबर लगा रहा हूँ, तो कार्रवाई करेंगे आप? जी सर जरूर। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। बीडीओ साहब का 4 बार नंबर लगा चुका हूँ, इस बार लगातार नंबर काटा जा रहा है। पता नहीं कौन फ़ोन उठा पा रहे हैं, कहाँ आखिर बिजी है। जब आप फ़ोन नहीं उठा पाएंगे तो आप समस्या क्या समाधान करेंगे? आप क्या किसी बात समझेंगे आप?
देखो लभी जा रहा है, नंबर नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं, सिस्टम के लोग ऐसे लोग हैं। आखिर इस सरकार में कौन जो है ध्यान देगा? ठीक है, सरकार बात करती है 400 पार की, आखिर 400 सीटें पार कैसे होगी जब जमीनी स्तर पे काम ही नहीं होगा? केवल काम कागजों तक जो है सीमित हो जाएगा, केवल कागज केवल फिल कर दिए जाएंगे, ठीक है, पूरा काम हो जाएगा। अब जो है बोल देते हैं कि वहाँ जाओ और जमीनी जो है मतलब विकास हो गया है। आखिर जब आप काल नहीं उठाएंगे, आप विकास नहीं करेंगे, आप शौचालय नहीं देंगे, आप गरीब को आप मकान नहीं देंगे, तो आखिर गरीब यहाँ से कहाँ जाएगा? इस सरकार में भी, ठीक है, मोदी जी, योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़ा इस ब्लॉक पसुआ में व्याप्त है। ठीक है, अगर नाम लिया जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस ब्लॉक पसुआ में जो सेक्रेटरी महोदय हैं कौशल किशोर, यही करते हैं। इतना आज तक किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, क्यों बहन जी? जी सर, करते हैं, बहुत करते हैं भ्रष्टाचार। और आपसे कोई नई बात कही इन्होंने? क्या बताइए अपनी पहली बात। जी नई बात क्या, वो प्रधान जी ने हमारे बहुत कोशिश की, हमारे प्रधान जी से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या कहा प्रधान जी? सर प्रधान जी से बहुत उल्टा सल्टा कि हम आवाज कुछ भी हो जाए, हम शिवानी को आवाज नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। शिवानी को आवाज नहीं देंगे, ये क्या किए? योगी क्या है आपको नहीं देंगे? सर ये तो पता नहीं, अब वो अपने में जानते हैं वो क्या है, लेकिन यही काम से कि हम शिवानी कुछ भी हो जाए, हम शिवानी को आवाज नहीं देंगे तो नहीं देंगे बस। सुन लीजिए कौशल किशोर सचिव साहब, आप क्या मोदी से ऊपर हैं? आप क्या कोर्ट से ऊपर हैं? आप एक कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी आप हैं जमीनी स्तर के। आपका ये कहना गलत है कि हम आवास नहीं देंगे। आवास क्या है? नहीं सर, घर से नहीं ला के देते, हाँ। ना उनकी जेब से जाता है सर, होते वो मोदी और योगी देते हैं। तो आप लखीमपुर जाएंगे? आप जी सर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कार्रवाई करेंगे आप? जी सर। लिखित करेंगे आप? हाँ सर करेंगे। ठीक है। आप आइए, आप कैसे इनकी हैं? ये मेरे सास हैं। सास आप इनकी हैं? जी। क्या नाम आपका है? राबिंद्री देवी। आप क्या कहना बताइए? हम यही कहना चाहते हैं हमारी बहू को आवास मिल जाए। हाँ। हाँ, और हमारे पास कुछ नहीं, एक कमरा बना हुआ है बड़ा सा, उसमें हम इनको रख देंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे सर? हाँ, इसलिए हम। आपके बेटे कितने? बेटे मेरे 6 बेटे थे, मेरा बेटा ये खत्म हो गया। मकान एक ही है? एक ही हाँ, एक ही कमरा। आपने जब सचिव से बात की काउंसलर किशोर थे तो उन्होंने आपसे क्या कहा? सचिव हमें वो मिल नहीं पाया, हम खेत पर थे सर, इतनी देर में इसको हड़का के चले गए। क्या लड़का क्या कहा? इससे कहा कि तुम्हें नहीं देंगे कॉलोनी, ऐसे ही बोलते रहे। इन्होंने हमें बताया हम घर पर नहीं, यानी पैसा नहीं दोगे तो कॉलोनी हम नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ कहा। कहा तो कितना रुपया मांगा था इनसे? 30,000। कितना दिया? 5,000। 5,000 जी 5,000 दिया जी। तो कहाँ पे लेके आए? लेने घर के अंदर आए थे, बाहर लिया था? नहीं सर यहीं पर आए थे। यहाँ पे आए? हाँ। क्या कहा था कि रुपया दीजिए हमें? हाँ सर पैसे दो में जो कॉलोनी मिलेगी। जी जी। तो आपने जो 25,000 रुपया था उसकी आपने व्यवस्था नहीं कर पाई? नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? आपका आवास रोक दिया? जी सर। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि 25,000 रुपया और दो? हाँ 25,000 रुपये और दो तो आपको आवास। तो आवास आपको मिलेगा? जी सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर सचिव महोदय काउंसलर किशोर, आप आगे उन्नत करेंगे, आप पदोन्नत होगी आपकी, चिंता ना कीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आप क्या कहना, हमें हमारी बहू को आवास मिल जाए सर। आवास देंगे, कार्रवाई होगी इनके ऊपर सर अगर रुपया लिया है। और प्रधान जी ने हमारे कहा तो उनसे से बहुत ही ज्यादा बोल गया। अब अभी सोचेंगे, कब ये सोचेगा? ये नापात्र बता रहा, कौन पात्र यहाँ पर? क्या क्या सोचेंगे? सोचेंगे मना नहीं, पता नहीं हम दे पाएंगे या नहीं, पता मतलब नहीं इसने क्या सोचा। ये सोचेंगे कि पैसा आपसे लें कि ना लें, कॉलोनी दे कि ना दे। इसीलिए तो वो कह रहा, इसीलिए कह रहा कि हमें कैसा मिल जाए तो हम इसकी कॉलोनी पात्र कर दें। अच्छा, यहाँ पैसा मिल जाए। हाँ, और हम। आपका नाम दिया कॉलोनी में? जी सर नाम दिया। नाम दिया है? जी। लिस्ट नाम दिया है? नहीं उन्होंने, प्रधान जी ने दिया हमारी। आपका लिस्ट में नाम दिया प्रधान जी ने? जी। नाम भी आ गया है? हाँ नाम भी आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं नहीं देंगे? नहीं देंगे, इन्होंने अपात्र में नापात्र में डाल दिया। अच्छा। जी सर, वो लिस्ट तो देखो मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दी, नापात्र में डाल दिया इन्होंने। जी। कि नहीं कॉलोनी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आपके कमरे बने हैं, एक बहू का, हम अभी एक कमरा इस बहू को दे देंगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ जाएंगे सर? यही हमने कहा। तो नहीं कमरे तो बने हैं, अब हमारे बच्चे जो छोटे छोटे मजदूरी कर बना रहे 2 कमरे, तो इनको हम बच्चों के देंगे या इनको हम देंगे? बताओ सर। ये बच्चा है हमारा, ये खड़ा है, ये हमारा, ये पढ़ रहा है सर। अच्छा, ये केवल यहाँ रहती हैं, आप टीम रहती हैं, ये आपका मकान है? ये जो है जो विडो औरत हैं शिवानी जी हैं, ये बहन जी, ये इनका ये मकान है। देखो ये देखो टूटी फूटी टीन पड़ी है, मोबाइल पकड़ो ना, इनकी देखो टूटी फूटी, ये देखो टीन पड़ी, दिखाओ इधर, ये पड़ी है। और सब ऐसे देखो लगा हुआ है, देखो ये इनका चूल्हा रखा हुआ है, हम तो आप लोगों को दिखा चुके पहले भी हैं। और तब भी इनसे 30,000 रुपया का नजराना मांगा गया है।
और उसमें से 5,000 रुपया ले लिया गया है। अब 25,000 रुपया जो है नजराना इनसे शेष रह गया है। इन्होंने गरीबी हालत के कारण, ठीक है, ये लेबरी करती है, मजदूरी करती हैं, उसी के अभाव में इन्होंने जो है 25,000 जो रुपये थे, 25,000 रुपये थे, वो नहीं दे पाए हैं, तो उन्होंने इनका आवास रोक दिया है। ठीक है, इतनी बड़ी तानाशाही है काउंसलर किशोर महोदय की। आप 4 बार फंस चुके हो काउंसलर किशोर जी, आप 4 बार आपके ऊपर कंप्लेंट हुई है और ये आपका 5वीं बार मामला है। पूरा ब्लॉक कहता है कि काउंसलर किशोर इतना भ्रष्ट कर्मचारी है, इतना कोई नहीं होगा। सब हमसे कहते हैं फ़ोन पे, ठीक है। आप नोट छापेंगे खटाखट खटाखट, मेरी खबर चलेगी फटाफट फटाफट। काउंसल जी, मैं दिखाऊंगा हमेशा। मेरा चैनल का नाम है यूपी का सच। ये विमल सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइटिंग करता है, करता था, करता रहेगा। धन्यवाद।